क्या लकवे के पेशेंट को मालिश करनी चाहिए? और हाँ, तो मालिश से क्या रिकवरी होती है? देखिए, लकवे के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है कि आपकी बॉडी में क्लॉट बना, खून का थक्का आया, उसने उस एरिया को डैमेज कर दिया। अगर पहले 4 घंटे में इंजेक्शन लगेगा तो आपका लाइफ सेविंग हो जाएगा, अदरवाइज जो डैमेज है वो इंटेंसिव होगा। सेकेंडली, अगर आपका हेमरेज हुआ है, मतलब आपका एकदम बीपी फ्लक्चुएट हुआ, कोई नस फट गई, अगर खून नाक और कान से बह गया तो डैमेज कम होगा, पर अगर खून ब्रेन में बह गया तो डैमेज ज़्यादा होगा। अब दोनों ही केस में आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग एरिया प्रभावित होंगे, अलग अलग सिम्टम्स होंगे, और अगर आपकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, दारू, तंबाकू ये सब कुछ शामिल था तो आपकी बॉडी का रिएक्शन बाकी लोगों की बॉडी के रिएक्शन से अलग होगा। अब जहाँ तक मालिश की बात है, देखिए कई बार क्या होता है ना, लकवे वाले अंग में फ्लैसिडिटी या फिर एक प्रकार से टोन कम हो जाती है। उस केस में ऑलरेडी एबनॉर्मल सिग्नल जा रहे होते हैं और एबनॉर्मल सेंसेशन होती है, बट फिर भी जो पेशेंट है वो मालिश ही करवाता है, एक्सरसाइज नहीं करता। मालिश वैसे तो अलाउड नहीं होती, सब डॉक्टर मना करते हैं, बट कुछ पॉइंट्स पे अगर आप हल्के हाथ से ऑयल मसाज या ऑयल को लगाते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट कोई भी मालिश किसी भी जगह से एक्सरसाइज की जगह ले लेगी, ये पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो एरिया ब्रेन से डैमेज हुआ है उसने आपका चलना फिरना, बॉडी को एक तरीके से वीक कर दिया। अगर अब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो नया हिस्सा बन रहा है वो उस चीज़ का मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, उस चीज़ का फंक्शन चालू नहीं कर पाएगा। बट सिर्फ मालिश करते रहना और बाकी एक्सरसाइज नहीं करना तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप जब मालिश कर रहे हो तो आपको मालिश से इतना अच्छा लग रहा हो, उस टाइम पे बॉडी आपकी नरम भी हो रही हो, पर आप देखिएगा कुछ देर के बाद या कुछ समय के बाद आपका वो वाला पार्ट जिस पे मालिश हो रही थी रोज़ाना वो कड़क हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं करनी है। पर हाँ, आप कभी कभी अगर दर्द है तो आप कोई ऑयल लगा के या कोई पॉइंट्स पे आप स्टिमुलेट करके हल्के हाथ से मसाज करते हैं और फिर गर्म की सिकाई करते हैं तो वो आपको अलाउड होता है। ध्यान रखें, लकवा ऐसी बीमारी नहीं है जो हाथ और पैर में हुई है, ये ब्रेन की बीमारी है। आप कोई भी मालिश ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकते हैं, बट जो सेंसेशन और रिदम ब्रेन से आ रही है उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी से ये खुद 6 महीने में होता है, 6 महीने के बाद वो प्रोसेस बंद हो जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप मालिश कब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप पहले 6 महीने में ही मालिश कर रहे हैं तो आप मत करें, आप एक्सरसाइज और बाकी जो थेरेपीज है वो आप चालू करें। पंचकर्मा बहुत लोग करवाते हैं, पंचकर्मा मालिश आती है, बहुत हल्के हाथ से आप उसको करवा सकते हैं, अलाउड है, बट रेगुलर फॉर्म में वो नहीं होगा। लकवे का जो भी मैनेजमेंट है वो आपके टाइप के हिसाब से किया जाता है। डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के परामर्श में अगर वो आपको अलाउ कर रहे हैं, आपको शोल्डर सबलक्सेशन नहीं, आपको जॉइंट का कोई कड़कपन या कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, तो वो आपको देख के अलाउ कर सकते हैं। थैंक यू।